चालू करते हैं। जो मुख्य मार्गणा मतलब मुख्य गाथा है इस अधिकार की, गति मार्गणा के अंतर्गत वो गति मार्गणा चालू होती है। अभी तक ये भूमिका थी, अब गति मार्गणा प्रारंभ हो गई। गाथा नंबर निकालना है आपको 146 आपकी बुक्स में, यदि आपका बुक्स है तो। गई उदयज बजाया चौगई गमणस हेउआ गई नारय पिरे कमाणस देव गई प्रिय हवे चरुधा। पहली मार्गणा उसका नाम है गति मार्गणा। अब मार्गणा के बताने के सारे चैप्टर का फॉर्मेट ये है। पहले जो मार्गणा है उस मार्गणा की व्युत्पत्ति, उसका अर्थ, उसकी परिभाषा है वो बताएंगे एक। फिर उस मार्गणा के जो प्रकार हैं उन प्रकारों को बताएंगे। और फिर यदि कोई विशेष बातें हैं उस मार्गणा संबंधित, स्वामी, विषय, क्षेत्र, अवगाहना एटसेट्रा कुछ भी हो सकता है, यदि कोई विशेष बातें हैं तो वो बताएंगे 3। और अंत में जाकर के उस मार्गणा में पाई जाने वाली जो संख्याएं हैं उन संख्याओं को बताएंगे। ये 4 जनरल इसके विभाजन है। क्या क्या बताएंगे हर मार्गणा में, गति से लेकर के आहारक मार्गणा तक जो बात चलेगी उनमें सब में इस बात को ध्यान रखेंगे। परिभाषा बताना, उसके टाइप्स बताना, उसके बारे में कोई विशेष बातें हैं वो बताना, और अंत में जाकर के संख्याएं बताना। तो ये पहली गाथा है। तो इसमें क्या बताया है, इसमें परिभाषा बताई है। गति मार्गणा किसे कहते हैं, या ऐसा भी कह सकते हैं गति किसे कहते हैं। बोलो भाई, क्या नाम है आपका? जैनन, जैनेन्द्र, आर्यन। हाँ आर्यन, आप बताओ गति किसे कहते हैं। ये तो आपने पढ़ा होगा बचपन में, गति किसे कहते हैं। अरे पाठशाला को व्यर्थ मत करो। बोलो पूर्वी, गति किसे कहते हैं? जिसमें जीव गमन करता है उससे गति कहते हैं। ये तो और ही अलग चला गया। बोलो संजय भैया, गति किसे कहते हैं? हाँ ये तो हमारा पता हो गया। बताओ प्रखर भाई, गति किसे कहते हैं? गति किसे कहते हैं? अरे आप सब लोग शांत हो, बोलो भाई। आदित्य एक तो बोलो भाई, अच्छा उत्तर नहीं पता है। तो बचपन से तो हमने पढ़ा है, जीव की अवस्था विशेष को गति कहते हैं। याद आया ना, पाठशाला में बाल बोध में कई बार पढ़ाया होगा। जीव की अवस्था विशेष को गति कहते हैं। अब अवस्था विशेष की जो परिभाषा है बच्चों की परिभाषा है, बच्चों की इसलिए है क्योंकि इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। क्या प्रॉब्लम है? जीव की अवस्था विशेष, जीव की अवस्था विशेष तो पुरुष भी होता है, जीव की अवस्था विशेष मनुष्य भी होता है, जीव की अवस्था विशेष मति ज्ञान भी होता है, जीव की अवस्था विशेष केवल ज्ञान भी होता है, जीव की अवस्था विशेष कृष्ण निष्ठा भी होता है। अवस्था विशेष यानी कोई पर्याय विशेष, तो पर्याय तो विशेष बहुत सारी होती है। हर पर्याय को गति नहीं कहा जा सकता है, हर अवस्था को गति नहीं कहा जा सकता है। कोई क्लॉज लगाना पड़ेगा, कोई विशेषता देनी पड़ेगी जिसके कारण से वो अन्य से दूर हो जाए। अतिव्याप्ति, अव्याप्ति, असंभव दोषों से दूर लक्षण होना चाहिए। और ये जो भी हमने पढ़ा है तो ये बाल बोध में बच्चों के जैसे बच्चों को समझाने के लिए पढ़ा है, वो भी ठीक था क्योंकि उस वक्त ज्यादा जानकारी नहीं थी तो हमने उतना ही पढ़ाया। लेकिन अब आप बड़ा पढ़ रहे हो, आप निर्दोष लक्षण पढ़ना चाहते हो तो उसके लिए वह लक्षण चाहिए जिसमें दोष ना आए। समझ में आए? तो दोष ना आए उसके लिए उन्होंने लक्षण दिया यहाँ पर। गई उदयज पज्जाय, गई गई यानी गति, उस उदय से होने वाली, उदय से उत्पन्न होने वाली, गति नाम कर्म के उदय से उत्पन्न होने वाली जो पज्जाया पर्याय है उसका नाम है गई। गई, अरे गई ने ना बैठो, जाना नहीं है। गई गई है ना गति, अर्थात गति नाम कर्म के उदय से होने वाली जीव की पर्याय, जीव की अवस्था, जीव की कोई स्टेट, कोई हालत, कोई भाव, उसको बोलते हैं गति। और एक और चीज दी, चौ गई गमनस हेउ, चौ यानी 4, गई यानी गति, गमनस यानी गमन का, चारों गतियों में गमन का जो हेतु है
जिसके कारण से चारों गतियों में गमन होता है उसे कहते हैं गति। किसके कारण से चारों गतियों में गमन होता है? गति नामकरण से। तो एक कारण है और एक कार्य है। आचार्य महाराज ने एक गाथा में दोनों को समाविष्ट किया। गति किसे कहते हैं? क्योंकि नाम कर्म के भेदों में गति नामकरण में सबसे पहले, और मार्गणाओं में सबसे पहली मार्गणा गति मार्गणा है। दोनों में डिफरेंस क्या है? एक तो है जीव की स्थिति और एक है कर्म की स्थिति। जीव चेतन है और कर्म अचेतन है। दोनों के बीच में निमित्त नैमित्तिक संबंध है। कर्म के उदय के निमित्त से जीव की अवस्था होती है तो उसको बोलते हैं नैमित्तिक भाव। कौन सा कर्म? गति नाम कर्म। गति नाम कर्म के निमित्त से जो जीव की अवस्था होती है, तो हमने फोकस किस पे किया? जीव के ऊपर, तो वो हो गया जीव, तो उसे कहेंगे गति, जीव की अवस्था गति। अब वो जो गति हुई है उसका रीजन क्या है? आप मनुष्य हो, तिर्यंच हो, देव हो, नारकी हो, उसका रीजन क्या है? अपने आप स्वभाव से हो कि किसी रीजन बाहरी कारण से भी हो? तो उन्होंने बाहरी कारण दिया, निमित्त दिया, हेतु दिया। हेतु का नाम है नामकरण, गति नामकरण। और गति नामकरण का नाम भी इसकी गति है। लेकिन वो कर्म क्या है? अचेतन, और जीव क्या है? चेतन। इतना अंतर है। अब यहाँ पर जो मार्गणा है, इस मार्गणा में कर्म की अवस्था को हम गति मार्गणा नहीं कहते हैं। क्यों नहीं कहते हैं? क्योंकि हम किसका अन्वेषण कर रहे हैं? जीव का कर रहे हैं कि अजीव का कर रहे हैं? जीव कांड कर रहे हैं कि अजीव कांड कर रहे हैं? जीव कांड। तो इसलिए जब गति मार्गणा की बात चलेगी तो उसमें क्या कहा जाएगा? जीव की अवस्था विशेष, जीव की जो चीज है। तो अब गति मार्गणा का यदि हम परिभाषा देखें तो क्या निकल के आ जाएगी? गति नामकरण के उदय से होने वाली जो जीव की अवस्था है, जीव की पर्याय है, उसे कहते हैं गति। और कौन कौन सी है? णारय, तिरिक, मानुष, देव, गई। णारय यानी नरक, तिरिक यानी तिर्यंच, मानुष यानी मनुष्य, देव यानी देव, गई यानी गति। इति इस प्रकार से चतुधा हवे, 4 प्रकार की गतियां होती है। ऐसी गति मार्गणा की परिभाषा हुई। गति के माध्यम से जीवों को खोजना, वह गति मार्गणा। और वह गति जीव की अवस्था है। जीव की अवस्था से ही, जीव की पर्याय से ही किसको खोज रहे हैं? जीवों को खोज रहे हैं। समझ में आ रहा है नरेश जी? गुड़गांव आ रहा है? बढ़िया, समझ में आ रहा है? अभी मैं मजे नहीं पूछ रहा हूँ आपसे, अभी तो समझने वाली चीज ही है। ये तो बहुत ही सिंपल है, बच्चों को पढ़ाई जाती है। भैया गति मार्गणा समझ में आ जाए ना आपको, आप सब ज्ञानी हो, सम्यक दृष्टि हो। जिसको गति मार्गणा का भाव भाषण हो जाए तो इसका मतलब वह जीव को जानता है, एक जीव को जानता है। कैसे जानता है पर अंत में देखेंगे पूरी करने के बाद। लेकिन पक्के से जो गति मार्गणा जानता है वो सम्यक दृष्टि ही होता है। बिना सम्यक दृष्टि हुए गति मार्गणा जानी नहीं जा सकती, शब्द जाने जा सकते हैं। गति नाम नहीं पढ़िए ना, चारों गतियों में गमन करने को, गमन करने कारण को गति कहते हैं। कोई कहता है गमन करने का कारण शास्त्र में दिया है, हम तो गाड़ी से भी गमन करते हैं, गाड़ी से जाते हैं, इधर से उधर चले जाते हैं। क्यों जी? साउथ टोकोगन से यहाँ तक आ गए कि नहीं आ रहे? काय से आए? गाड़ी से आ गए। तो गाड़ी को गति बोलेंगे क्या? कि नहीं, गाड़ी को नहीं गति कहना है, क्योंकि यहाँ पर हमें कर्म के निमित्त से जो गमन होता है उसे कहना है। गमन करने को गति कहते हैं, जाने को गति कहते हैं। जैसे आप कह रहे थे तो हम घर से यहाँ तक चल के आए तो इसको भी गति कहेंगे क्या? वो वाली गति मानना नहीं है। भाव से भवांतर, एक भाव से दूसरे भाव में जाने के लिए जो कारणभूत कर्म बन जाता है उसे कहते हैं गति। और कोई कहेगा गम्यते, जाने को गति कहते हैं, तो ये कपड़ा भी मेरे साथ चल के आया है तो इस कपड़े को भी गति कहेंगे क्या? तो इसलिए उन्होंने लगाया कि गति नाम कर्म के उदय से यदि चलोगे, गति नाम कर्म के उदय से जो गमन होगा, जो परिणति होगी, उसका नाम होगा गति। इसलिए आपकी पूरी जो व्यापक परिभाषा है वो बनेगी गति नाम कर्म के उदय से होने वाली जीव की अवस्था। समझ में आगे अब चलते हैं आगे। अब यहाँ पर क्या है देखना अपने को कि जो गति है ना, ये जीव की पर्याय है। ये किसकी पर्याय है? जीव की पर्याय। अगर 4 है ना यहाँ पर, नरक गति,
तिर्यंच गति, मनुष्य गति और देव गति, आप अपने दिमाग में सेटल कर लो ये 4 गतियां। ठीक है, मैं आपसे प्रश्न पूछूंगा थोड़ी देर बाद कि नरक गति से आपको क्या दिखाई देता है। ठीक है, आपको समय है 2 मिनट का, हम गाथा पढ़ आगे, उसके बाद पूछा आपसे नरक गति में, नरक गति के नाम से आनंदीलाल जी आपको क्या दिखाई देता है, क्योंकि इसके बारे में बहुत सारा अपने को गड़बड़ है दिमाग में, तो वो क्लियर करना है। ठीक है, गति यानी क्या, जीव की पर्याय, इतना ध्यान रखना, आपको क्लू दे दिया मैं।